The creature winked the other eye and half lifted his tail out the mud. वो जो प्राणी था क्रिएचर विंग्ड अदर आइड, उसने दूसरी आंख भी खोल ली. एंड हाफ लिफ्टेड हिज टेल, और अपनी पूंछ को आधा उठाता है आउट ऑफ मड, मिट्टी से. स्टैम्पी स्टब्ड बैक. स्टैम्पी क्या होता है, थोड़ा पीछे हो जाता है. बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट विश टू बी स्पैंक्ड अगेन. बिकॉज वो फिर से मार नहीं खाना चाहता था. Come nearer, little one, and Come nearer, little one, said the crocodile. Crocodile ने कहा कि मेरे पास आओ. For I am Mr. Crocodile. उसने बताया कि मैं कौन हूँ, मिस्टर क्रोकोडाइल हूँ. स्टैम्पी grew excited and kneeled down. और स्टैम्पी क्या होता है, बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाता है और घुटनों के बल बैठ जाता है. I have been looking for you all these days. मैं कई दिनों से आपकी क्या कर रहा था, आपको ही खोज रहा था. He said, उसने बोला, स्टैम्पी ने. Will you please tell me what you have for dinner? उसने पूछा क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके पास डिनर में आप क्या खाते हो. फिर क्रोकोडाइल बोलता है कम नियरर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर्ड. उसने कहा आप मेरे पास आओ, मैं आपको धीरे से बताऊंगा. सैड मिस्टर क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल ने बोला. स्टैम्पी पुट हिज नोज क्लोज टू द क्रोकोडाइल माउथ. स्टैम्पी ने अपनी नोज क्रोकोडाइल के माउथ के पास कर दी. मिस्टर क्रोकोडाइल कॉट हिम, और मिस्टर क्रोकोडाइल ने उसको काट लिया. बाय द लिटिल नोज, उसकी छोटी नाक से उसी को पकड़ के काट लिया. स्टैम्पी न्यू हिज वॉज इन अ बिग ट्रबल. स्टैम्पी जानता था कि अब वो बहुत बड़ी मुसीबत में है. ही सैट बैक, वह बैठ गया. एंड पुल्ड, और अपने आप को खींचने लगा. बहुत खींचा और बहुत खींचा. दे बोथ पुल्ड एंड पुल्ड. दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे, ताकत लगा के खींच रहे थे. क्रोकोडाइल अपनी तरफ खींच रहा था और स्टैम्पी अपनी तरफ खींच रहा था. स्टैम्पीज नोज केप्ट स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेचिंग. स्टैम्पी की जो नोज थी वो क्या हो रही थी, खिंच रही थी और खिंच रही थी. एट लास्ट, आखिरकार, द क्रोकोडाइल लेट गो ऑफ स्टैम्पी. और आखिर में क्रोकोडाइल ने स्टैम्पी को जाने दिया. बफुद्दी फेल स्टैम्पी राइट ऑन हिज बिग ब्रॉड बैक. और फिर क्या होता है, बहुत ज़ोर से वो गिरता है अपनी चौड़ी सी पीठ के बल. ही लुक्ड एट हिज नोट. वह अपनी नोज़ की तरफ देखता है. ही कुड नॉट सी वेयर इट एंडेड. वो देख नहीं पा रहा था कि वो सूंड कहाँ पर ख़त्म हो रही है. इट वॉज लॉन्ग. वो बहुत लंबी हो गई थी. सो लॉन्ग, बहुत लंबी. दैट ही कुड स्विस इट अराउंड. वो चारों इतनी लंबी हो गई थी कि जिसकी वजह से वो उसको चारों ओर घुमा सकता था. ही रैप्ड हिज नोज. उसने अपनी नोज़ को रैप किया इन कूल बनाना लीव, ठंडी ठंडी बनाना लीव्स में. एंड वेटेड फॉर टू श्रिंक. और इंतज़ार करता है कि वो क्या हो जाए, सिकुड़ जाए. ही वेटेड एंड वेटेड. वह इंतज़ार करता है और इंतज़ार करता है. बट नथिंग हैपेंड. लेकिन कुछ भी घटित नहीं होता है. ही कुड स्टिल स्विस इट ऑल अराउंड. और वो अभी भी क्या कर रहा है, उसको चारों ओर घुमा रहा है अपनी ट्रंक को. सो इसलिए स्टैम्पी वेंट होम. अब वो अपने घर जाता है. स्विसिंग हिज ट्रंक, अपनी सूंड को हिलाते हुए. वेन एवर ही वॉन्टेड अ फ्रूट टू ईट. जब कभी वह वॉन्टेड चाहता है अ फ्रूट टू ईट, एक फ्रूट खाने को. ही कुड पुल इट. उसे क्या कर लेता है, पुल इट डाउन फ्रॉम अ ट्री. उसको पेड़ से तोड़ लेता है. ही डिड नॉट नीड टू वेट एनी मोर. उसे इंतज़ार करने की कोई आवश्यकता नहीं है. वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही कम बैक टू हिज डियर फैमिली एंड सैड हाउ डू यू डू. एक सुबह, वन इवनिंग, एक शाम, ही कैम बैक, वह वापस आया, टू हिज डियर फैमिली, अपने प्यारे परिवार के पास. एंड सैड, और बोला, हाउ डू यू डू, आप लोग कैसे हैं. दे लुक एट हिम एंड आस्क्ड. सबने उसकी तरफ देखा और पूछा. वॉट हैव यू डन टू योर नोज़. तुमने अपनी नाक के साथ क्या किया.
आई गॉट अ न्यू नोज फ्रॉम द क्रोकोडाइल ऑन द बैंक ऑफ द लिम्पोपो रिवर। उसने कहा आई गॉट मुझे मिली है, अ न्यू नोज नई नाक, वन फ्रॉम द क्रोकोडाइल मुझे एक नई नाक मिली है क्रोकोडाइल की तरफ से, ऑन द बैंक ऑफ लिम्पोपो रिवर कहाँ, लिम्पोपो नदी के किनारे पर। सैड द स्टैम्पी, स्टैम्पी ने बोला। आई आस्क्ड हिम व्हाट ही हैड फॉर डिनर, मैंने उससे पूछा क्रोकोडाइल से कि आपके पास डिनर में क्या होता है। एंड ही गेव मी दिस टू कीप, तो उन्होंने मुझे ये जो ट्रंक है उसने रखने को दे दी। आई सो इट रिमेन टू दिस डे लॉन्ग, एंड और इसलिए सो इसलिए इट रिमेन्स टू दिस डे, तब से ये मेरे पास है क्या, लॉन्ग बहुत लंबी सी ट्रंक। ये कहाँ से ली गई स्टोरी, अडॉप्टेड फ्रॉम द एलिफेंट चाइल्ड बाय रुडयार्ड किपलिंग। चलिए क्वेश्चन आंसर देखें, आपको स्टोरी समझ में आई है या नहीं। वॉट वुड स्टैम्पी ऑलवेज डू, स्टैम्पी हमेशा क्या करता था। वाई डिड स्टैम्पी गो टू द लिम्पोपो रिवर, इन सब क्वेश्चंस के आंसर शॉर्ट में आप लोग कमेंट में लिखिएगा। वाई डिड स्टैम्पी गो टू लिम्पोपो रिवर, स्टैम्पी लिम्पोपो रिवर पर क्यों गया था। वाई डिड स्टैम्पी रैप हिज नोज इन, स्टैम्पी ने अपनी रिवर को किस में क्यों रैप किया। हु गेव स्टैम्पी हिज न्यू नोज, स्टैम्पी की नई नोज किसने दी। चलिए बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का। यहीं पर लेसन ख़त्म होता है। बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नए लेसन के साथ।